जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी एजुकेशन एडीआरएफ में। फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ 6 दिसंबर 2023 यानी आज जो सेकंड शिफ्ट में पेपर 1 हुआ है, तो उसका हम कंप्लीट क्या करेंगे, डिटेल रूप में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से 10 के 3 यूनिट से आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए और इसको देखिए। हम इसमें जो है अभी कई स्टूडेंट के रिव्यू लिए हैं और रिव्यू के आधार पर हमने क्या किया है कि क्वेश्चन को क्या किया, हमने अच्छे से नोट किया है और इसी से आपको क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर इस 10 के 10 यूनिट को हमने जो एनालाइज़ किया उससे सामने निकल के आता है कि जो आपके सुबह और शाम यानी दोनों शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो सुबह के जो कुछ क्वेश्चन हुए हैं वो शाम में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जो है कई क्वेश्चन देखे गए हैं, अभी हम देखेंगे। हमने सुबह भी एनालाइज़ किया था कि वही क्वेश्चन नहीं, लेकिन वो टॉपिक क्या कर रहा है, लगातार रिपीट कर रहा है और जो भी लेवल रहा है वो मॉडरेट टू टफ रहा है। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए देखे जा रहे हैं, बाकी सारे के सारे अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं, अच्छे से सारे टॉपिक को कवर किए हैं, तो आपका जो है 35 आराम से होने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आईसीटी से। अगर आईसीटी देखा जाए तो आईसीटी में इस जो सेकंड शिफ्ट पेपर हुआ है आज, उसमें जो पहला क्वेश्चन एक ये बताया गया है कि जो लैन बैन मैन है, यानी जो इंटरनेट का ये क्वेश्चन था, इससे पूछा गया था कि लैन क्या होता है, मैन और बैन क्या क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज, हमने सुबह भी डिस्कस किया था, शाम को भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा प्राइमरी स्टोरेज है, कौन सा क्या है सेकेंडरी स्टोरेज है। और तीसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है वो एक्रोनिम से पूछा गया, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। और चौथा एक नया क्वेश्चन देखने को सामने आ रहा है, आईसीटी एक्ट 2000 जो है, तो 2000 यानी 2000 में आईसीटी एक्ट आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा क्या था, टफ क्वेश्चन था, बाकी 3 के 3 क्वेश्चन ईजी थी। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में आज जो क्वेश्चन पूछा गया, सुबह भी पूछा गया था, यानी जो एसडीजी और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एक में तो पूछा गया था कि जो है ये कब जो है अचीव किया जाएगा, और जो है इसमें कुछ दोनों तरह के गोल डाले गए थे। उसमें पूछा गया था कि कौन सा मिलेनियम है, या पूछा गया था कौन सा क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये सुबह वाले मीटिंग में भी पूछा गया था, शाम को केवल मिलेनियम डेवलपमेंट जोड़ दिया गया है उसमें एक्स्ट्रा। और साथ ही साथ कुछ कन्वेंशन पूछे गए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। इस तरीके का जो प्रोटोकॉल है, ऐसे कुछ प्रोटोकॉल देकर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था कि ये जो है किससे संबंध है। ये 2 क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो ये एनवायरमेंट से 2 ही क्वेश्चन बताए हैं स्टूडेंट, और उनको जो है रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो हायर एजुकेशन में हंटर कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हायर एजुकेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट मीटिंग में भी क्या किया गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब बात किया जाए रिसर्च की, तो रिसर्च में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिसर्च के टाइप्स और स्टेप सुबह भी पूछे गए थे और शाम वाली मीटिंग में भी पूछा गया था। टाइप्स में जो पूछा जा रहा है वो उसके टाइप देकर उसको क्या कर दिया, इसे दे दिया गया एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च क्या करता है कि जो तात्कालिक यानी इमीडिएट सॉल्यूशन करता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है। तो ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है एक पूछा गया था कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स क्या होते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बात किया जाए टर्निटन की बात किया जाए, उर्कुंड की बात किया जाए, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर होते हैं। गूगल कर लीजिएगा, उसके नाम नोट कर लीजिएगा। तो इसको आइडेंटिफाई करना था कि प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कौन कौन से आपके हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से पूछा गया था। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। फैलेसी से सुबह भी पूछा गया था, शाम को भी फैलेसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग के 2 ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और रहे तो 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट 2 ही बता पा रहा है। और बात किया जाए जो है रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था। एक जो सीरीज वाला आता है मिसिंग करके, उससे पूछा गया था। और टाइम डिस्टेंस से वही रेलगाड़ी वाली जो आपके ट्रेन वाला सवाल है जिसको कहते हैं, सुबह पूछा गया था, वही आपका सामने भी पूछा गया है। ठीक है, और बात किया जाए कम्युनिकेशन की, जो है कि कम्युनिकेशन से कौन सा पूछा गया था, तो जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कई मॉडल हैं, उस मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया था। कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। साथ ही साथ जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे और आपको छानना था इसमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो ये क्वेश्चन 3 याद आ रहे हैं। कंप्रीहेंशन रीडिंग देखा जाए तो ये मॉडरेट लेवल का था। इसमें जो है ध्यान स्टूडेंट नहीं दे पा रहा है कि किस टॉपिक से रिलेटेड था, लेकिन जो है 2-3 क्वेश्चन उसमें से आसानी से हो जा रहे थे। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा फिलोसफिकल डाल दिया गया था। और बात किया जाए आपका एक जो है जो डीआई है आपका, डीआई फर्स्ट मीटिंग में देखा गया था परसेंटेज बेस्ड था, लेकिन सेकंड मीटिंग का जो डीआई था थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इसमें जो मिसिंग वर्ड है, यानी फर्स्ट मीटिंग में भी कई सब्जेक्ट के पेपर थे, तो जो आपके मिसिंग वर्ड वाले हैं, जैसे आपका पिछली बार देखा गया था ज्योग्राफी में पूछा गया था, ज्योग्राफी वाला मुझे याद आ रहा है कि उसमें क्या देता है, कुछ डेटा दे देता है, कुछ इसको मिसिंग कर देता है। तो आपको मिसिंग वाला क्या करना होता है, खुद से जनरेट करना होता है, उसके बाद क्या करना है, सवाल लगाना है। तो मिसिंग वाला डीआई आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि टिपिकल बात है। तो अभी आपके पास समय है, अभी भी आप क्या कीजिए कि मिसिंग डीआई वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, और लगातार बने रहिए। आप लोग जो है ये जो रिव्यू कराया जा रहा है इसको आप देखते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि नया क्वेश्चन जैसे जो भी कुछ नया बन रहा है उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे आईसीटी एक्ट 2000 आप पढ़ सकते हैं पहली बार, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर आपको अगर नहीं पता तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए कुल मिलाकर ओवरऑल बात किया जाए तो
ये टोटल देखा जाए तो ये जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मॉडरेट टू टफ हैं, थोड़ा-सा क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा-सा मेहनत करते हैं तो आप 30 प्लस 35 प्लस आराम से कर ले जाएँगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग मिलते हैं अपने जो है कल के कुछ रिव्यू के साथ। ऑल द बेस्ट।